ऑल राइट, तो हमने जो है वो कल 4 क्वेश्चन का मोशन जो है वो डिस्कस किए थे और आज उनको अप्लाई करने का टाइम है। डेट है 14 अक्टूबर। फोर्टीन अक्टूबर है डेट है, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज के लिए थी। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिनका एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्म हो। तो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी उनको इक्वेशन का मोशन कहते हैं। 4 होती हैं तादाद में। पहली क्वेश्चन होती है कि एस बराबर होता है u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन थी। दूसरी क्वेश्चन ऑफ मोशन ये थी कि v बराबर होता है u प्लस ए टी पे। तीसरी क्वेश्चन ऑफ मोशन ये थी कि s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। और चौथी क्वेश्चन ऑफ मोशन ये थी कि 2s बराबर होता है किसके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन मोशन है जो कल हमने ड्राइव की थी। इसमें u का मतलब क्या होता है? इसमें u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u कहते हैं। v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब एक्सीलरेशन वो होता है, लेकिन ये एक्सीलरेशन कौन सा होना चाहिए? ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। एंड एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब टाइम। ठीक है, एक चीज़ और भी है, और वो ये है, फर्स्ट तरह की एक्सीलरेशन की हम बात कर लेते हैं। इफ डीसेलेरेशन इज गिवन, आपको बजाय एक्सीलरेशन के डीसेलेरेशन गिवन है। ठीक है, आपको बजाय एक्सीलरेशन के डीसेलेरेशन गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी उसको नेगेटिव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहता है डीसेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सीलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चाहे एक्सीलरेशन हो चाहे डिसेलेरेशन हो, दोनों यूनिफॉर्म होने चाहिए। और आपको सवाल में डिसेलेरेशन गिवन है तो उसका मतलब है कि आपको एक्सीलरेशन नेगेटिव मिलेगा, उसका फिर ये मतलब है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब देखिए, जो 4 इक्वेशन मोशन है इनमें से हर इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल डिस्कस किए हैं। एस यू वी टी पहली इक्वेशन में डिस्कस किए हुए हैं, और वी यू ए टी दूसरी इक्वेशन में डिस्कस किए हुए हैं, और यू टी प्लस यू टी ए और एस तीसरी में डिस्कस किए हुए हैं, और ए एस वी एंड यू जे चौथी में डिस्कस। आपको करना ये होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब आपको गिवन होगा आप उस क्वेश्चन में देखेंगे, आप पहले उस क्वेश्चन का डाटा बनाएंगे, और फिर उस क्वेश्चन के डाटा में आपको यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, और आपको जो है वो उन्होंने जो है वो एक्सलेशन भी दिया हुआ है, और आपसे कहना बताओ टाइम क्या है। तो चारों वेरिएबल कौन सी क्वेश्चन में आते हैं? चारों वेरिएबल जो है दूसरी क्वेश्चन में आते हैं, तो दूसरी क्वेश्चन अप्लाई पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है, एक्सलेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो ये जो चारों वेरिएबल है कौन सी क्वेश्चन में आते हैं? चारों वेरिएबल जो है थर्ड इक्वेशन में। क्या फर्स्ट करें, वो आपसे कहता है कि भाई डिस्टेंस इतना है, इनिशियल स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, बताओ फाइनल स्पीड कितनी हो। तो ये चारों वेरिएबल कौन सी क्वेश्चन में आते हैं? चारों वेरिएबल जो है पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। कि अगर वो आपसे बोलता है कि भाई एक्सीलरेशन इतना है, डिस्टेंस इतना है, इनिशियल स्पीड इतनी, बताओ फाइनल स्पीड कितनी होगी। ये चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं? ए यू वी एस, चारों वेरिएबल इस इक्वेशन में आ रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि आपको सिंपली देखना है कि जो आपको प्रॉब्लम दिया गया उस प्रॉब्लम में क्या क्या आपसे रिक्वायर्ड है और क्या क्या आपको गिवन है। जब आप डाटा बना लें तो डाटा बनाकर फिर आप देखेंगे जो 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं सवाल में, और चारों वेरिएबल्स किस इक्वेशन में आ रहे हैं। तो चारों वेरिएबल अगर फर्स्ट इक्वेशन में आ रहे होंगे तो आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में आ रहे होंगे सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो जिस इक्वेशन में भी चारों वेरिएबल्स आ रहे होंगे आप वो इक्वेशन अप्लाई कर देंगे और आपका सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट
starting from rest moves with a uniform acceleration of 2 meter per second square for 10.5 seconds. What is its speed? देखिए सवाल में क्या है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब है कार की इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 थी। मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसने एक्सीलरेशन से पहले यूनिफॉर्म क्यों लिखा? एक्सीलरेशन से पहले यूनिफॉर्म लिखने का मतलब ये है कि ये जो कार है इस पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडीज के लिए होती है। फॉर 10.5 सेकंड्स। 10.5 सेकंड्स क्या है? टाइम 10.5 सेकंड। व्हाट इज इट्स स्पीड देन? उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि फाइनल स्पीड आप सुना। इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम आपको 10.5 सेकंड दिया हुआ है और आपसे कहता है फाइनल स्पीड क्या होगी। आप ये देखेंगे चारों वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं। आप गौर से देखें तो चारों वेरिएबल्स जो है सेकंड इक्वेशन में आते हैं। तो आपके चारों वेरिएबल्स हैं वी, यू, ए और टी। तो इस सवाल में भी चारों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वी, यू, ए एंड टी। तो यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू मालूम करनी है। यू की वैल्यू कितनी है? 0। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है? 2। टाइम की वैल्यू है 10.5 सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड ऑफ कार शुड बी 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। एक और सवाल लेना। सवाल क्या है? सवाल ये है कि कार मूविंग एट 16 meter per second decelerates uniformly at 1.9 meter per second square and comes to rest. What is the distance covered during this period of time? ठीक है, ये सवाल कह रहे हैं कार मूविंग एट 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड क्या है? कार की इनिशियल स्पीड। अब कार मूविंग एट 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड क्या है? कार की इनिशियल स्पीड। decelerates uniformly at 1.9 meter per second square. 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? डिसेलिरेशन। अब चूंकि ये डिसेलिरेशन है तो ये एक्सीलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, यानी -1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मतलब है फाइनल स्पीड क्या होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? एस मालूम कर रहे हैं। यू यानी कि इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है 16 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है -1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल स्पीड 0। आप फिगर बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो आप देखिए चारों वेरिएबल्स जो हैं यू, ए, बी एंड एस कौन सी क्वेश्चन में आते हैं? चारों वेरिएबल्स जो है फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, यू, वी, ए, एस। तो चारों वेरिएबल्स फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन अप्लाई होगी, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2 हो गया, ए की वैल्यू है -1.9, एस मालूम करना है, वी है 0, इनिशियल स्पीड है 16 का स्क्वायर। तो आपका लेफ्ट साइड में बचेगा -3.8 इंटू एस, यहाँ बचेगा -16 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एस बराबर होगा 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 3.8। देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, जरा बताएं मुझे क्या आ रहा है इसका।
67.4, उसका आंसर आ रहा है 67.4 मीटर। काफी लोग भी चेक कर लें, यही आंसर आ रहा है ना, 67.4 मीटर इसका आंसर है। ठीक है जी, पास समझ में आ रही है कुछ कुछ आप लोगों को? अच्छा, और आगे चलें। अगले सवाल में कह रहा है कि कार changes its speed car changes its speed uniformly from 16 meter per second to 12 meter per second current 16 meter per second to V meter per second in 9 seconds and covers a distance of 105 meters. Find value of V की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा देखेंगे। अब मसला क्या है, मसला ये है कि जो आपकी कार है उसकी जो है एक स्पीड तो आपको दी है 60 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल स्पीड है, और v जो है इसकी फाइनल स्पीड है जो कि मालूम करनी है। 9 सेकंड क्या चीज़ है, टाइम, और 105 क्या चीज़ है, डिस्टेंस। अब आपके पास चार वेरिएबल होगा, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। जरा देखें चारों वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में आते हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये चारों वेरिएबल्स इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आप जो है जब फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एच की उसको क्या होता है, यू प्लस पी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एस की वैल्यू आपको दी हुई है 105, इनिशियल स्पीड 16 है, फाइनल स्पीड 3 है, डिवाइड बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 एंड माइनस 16, ये बराबर होगा भी हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 9 माइनस 16। तो सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आ रहा है। 210 को डिवाइड बाई 9 करें और फिर इसमें से माइनस कर दें आप 16 को, अब मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। 7.3। तो इसकी फाइनल स्पीड आ रही है 7.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी फाइनल स्पीड आ रही है 7.3 मीटर पर सेकंड। जल्दी समझ में आ गई सब लोग है, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
इतने भी सवाल। A man starts walking from rest and after 8 seconds he gains a speed of 5.2 meter per second. Then he continues to move with the same speed and covers the further distance of 108 meters. So what is the expression for first 8 seconds? Distance covered in first 8 seconds and total time of journey. ये आप लोगों को करना है। चलिए मैं शुरू हो जाए सब लोग फटाफट। सॉल्व करने के बाद 2 मिनट है। ये जनाब आंसर आया कुछ? ऑलराइट। आंसर्स बताओ आंसर्स। 0.65 एंड 20.8। वजह है जो 20.8 आ रहा है टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा। अच्छा डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 8 सेकंड है। जहाँ से भी 20.8 क्या चीज आ रहा है? 20.8 तो मीटर पर सेकंड। 20.8 28 मीटर पर सेकंड क्या चीज है? 28 मीटर पर सेकंड तो कोई चीज हमने मांगी नहीं है मीटर पर सेकंड में स्पीड में। अच्छा 20.8 मीटर है फॉर फर्स्ट 8 सेकंड्स, ठीक है। एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना आ रहा है?
हाँ, तो तीसरा जो पार्ट है इसका आंसर भी बताओ ना, टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताओ। तो जी का आ रहा है 41.54। अच्छा, सही है। जहाज ये 26.76 क्या चीज आ रही है? देखें भाई, कह रहे हैं क्या, मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल एक बंदे ने यहाँ पे चलना शुरू किया और उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? देन आफ्टर 8 सेकेंड्स, यानी कि जब वो यहाँ पहुंचा तो क्या टाइम कितना हो चुका था? 8 सेकेंड्स। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम थे 8 सेकेंड्स। और इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी? इनिशियल स्पीड इसकी 0 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे चलना शुरू किया था। आफ्टर 8 सेकेंड्स ही गेन द स्पीड ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड क्या होगा? फाइनल स्पीड 5.2 मीटर पर सेकेंड हो गई। देन ही कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड। अब इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है। और वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है? 5.2 मीटर पर सेकंड इसकी कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ से लेकर यहाँ। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से लेकर आखिर तक जो डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस होता है 108 मीटर। डिस्टेंस कितना होता है? 108 मीटर। अब पहला सवाल ये है कि फर्स्ट 8 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा। दूसरा सवाल ये है कि इसने फर्स्ट 8 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया। और तीसरा सवाल है कि टोटल टाइम जो जर्नी में कितना लगा। अब देखें, अगर आप पहला पार्ट सॉल्व करें, पहले पार्ट में फर्स्ट 8 सेकंड की इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है 0 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट 8 सेकंड में जो फाइनल स्पीड आई आपके पास वो आई 5.2 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट 8 सेकंड से जो टाइम है आपका वो है 8 सेकंड्स। आपको ये मालूम करना है कि पहले पार्ट में आपको ये मालूम करना है कि इसमें जो है वो एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर दूसरे पार्ट में आपको इसी में मालूम करना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। और फिर तीसरे पार्ट में आपको मालूम करना है कि टोटल टाइम जो है वो कितना खर्च होगा। ये 3 पार्ट है। तो देखें, फर्स्ट 8 सेकंड में अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो 4 वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं? तो 4 वेरिएबल इस इक्वेशन में आते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 8। अब v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 5.2, u की वैल्यू है 0, एक्सलेशन की वैल्यू आपको मालूम करनी है और टाइम की वैल्यू है 8। आपका एक्सलेशन बराबर हो जाएगा 5.2 डिवाइड बाई 8। तो बकौल आप लोग 0.6 कितना आया? 0.65 आया मीटर सर पर सेकंड। हाँ बोलो। ये एक्सेलरेशन को इसके फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते? कौन सा फॉर्मूला? हाँ वही, कि वही फॉर्मूला वही है ये। उसी फॉर्मूले से तो ड्राइव किया है, देखो ना। इसी फॉर्मूले में अगर मैं v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लिखता हूँ, तो यहाँ पर v माइनस यू इक्वल्स टू क्या होगा? 80। और t को याद हो तो v माइनस पॉइंट t क्या हो जाएगा? 8। तो वही चीज़ है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, v माइनस पॉइंट t तो बन जाएगा। फॉर्मूले से जो क्वेश्चन ड्राइव हुई है ये। सही है सर। तो आपका एक्सप्लेशन आ गया 0.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, फर्स्ट 8 सेकंड। तो आप डिस्टेंस के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन लगा दें, आप पहली इक्वेशन लगा दें, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। फर्स्ट 8 सेकंड का हम डिस्टेंस निकालें। तो इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड 5.2 थी, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे और टाइम आपके पास था 8। 2 4 द एंड 5 4 द 20 एंड 20.8 हो जाएगा, 20.8 मीटर। ठीक है, फर्स्ट 8 सेकंड में 20.8 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर। अब देखिए इसके बाद ये कह रहा है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है आप। तो देखिए पहले पार्ट का तो टाइम आपको पता है 8 सेकंड। तो पहले पार्ट ऑफ जर्नी में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका टाइम ऑफ जर्नी आपको पता है। आपको निकालना पड़ेगा दूसरे पार्ट का टाइम। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसका जर्नी का, इस दूसरे पार्ट में आप कोई भी क्वेश्चन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाने के लिए जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव कर रहा है। दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, फिर आप उस पर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, आप सिंपली उसके ऊपर स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं।
और स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है उसके ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, आप उसके ऊपर सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरे पार्ट में थ्रू आउट जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रही थी, कितनी रही थी? 5.2 रही थी। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है? 108 मीटर का। और दूसरे पार्ट का टाइम आप मालूम करना चाहते हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 108 डिवाइड बाई 5.2। पहले तुम्हें बताओगे 108 डिवाइड बाई 5.2 का आंसर क्या है? पहले तो ये बताओ आप। 108 डिवाइड बाय 5.2, इसका आंसर आया 20.7 सेकेंड्स। लेकिन जो आपका पहला पार्ट ऑफ जर्नी था उसका टाइम था 8 सेकेंड, और दूसरा पार्ट ऑफ जर्नी उसका टाइम आ रहा है 20.7 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया? फिर आपका टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो गया भाई, वो कितना हो गया? पहले पार्ट का 8, दूसरे पार्ट का 20.7। टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपका हो गया 28.7 सेकेंड्स। आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 28.7 सेकेंड्स। ठीक है, जिन लोगों का ये आंसर आया है 28.7 वो बिल्कुल सही आया है। हाँ, ये बात समझ में आ गई सब लोगों के? अगर कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भी बता सकते हैं, बिल्कुल बिला झिझक बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि समझ में आ गई होगी सबके बाद। चलिए इस पर अगला सवाल देखते हैं आप। अगले सवाल में कह रहा है कि अगर थोड़ा मुश्किल सवाल शुरू करते हैं। ये आपका सवाल हो गया, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 5 सेकंड्स। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व करने वाले को 100 रुपये ना। ठीक, सवाल क्या है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 5 सेकंड्स। ड्यूरिंग फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स 36 meters. Find out the acceleration of the car and the total distance covered in 5 seconds.
हाँ सॉल्व करें तो सब लोग इसकी कोशिश करें। ऑल राइट, 7.2 और 90 से डिस्टेंस सेम होगा। 2.88, 1.4, नहीं दूर दूर तक भी सही आंसर नहीं है किसी का।
दूर दूर तक किसी का आंसर सही नहीं है। चले एक काम करें, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, और ये क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग फटाफट, ठीक है। बल्कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, और आप लोगों को जो है इसको सॉल्व करना है। कल आप ये होमवर्क है, कल आप लोग सब लोग कॉलेज करके लाएंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं ज़्यादा 0.1 आंसर नहीं है इसका, तो कोई एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके इसको ग्रुप पे शेयर कर दो, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, आप में से कोई एक बंदा जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दो, ठीक है जी। चलें, कल ये आप लोग करके लाइए कॉलेज में, कल से क्लास में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।